हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 12 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये भारत और चीन के बीच जो तनातनी चल रही है उसके संबंध में यहाँ पे कुछ न्यूज़ है कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद, तो ये अभी रूस के अंदर इनकी मीटिंग हुई है। तो यहाँ से संबंधित कुछ मैंने फैक्ट्स लिए हैं। तो अभी एक मीटिंग है HCO का, आपने नाम सुना होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका 2020 का जो समिट है, ये अभी इसमें दो समिट होते हैं। एक तो हेड ऑफ स्टेट का समिट होता है, दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट का समिट। तो हेड ऑफ स्टेट का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है प्रेसिडेंट को। तो वो समिट जो है इनका 2020 का, वो रूस में होता, रूस में जून और जुलाई के अंदर होना था। इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अभी ये इस समय हो रहा है वहाँ पे जून रूस के अंदर। इसके अलावा एक और समिट होता है इनका हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट, ये 2020 का भारत के अंदर होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर दोनों के दोनों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि HCO का समिट 2020 कहाँ पे होगा, राइट। अब आपका काम ये है कि 2019 का समिट आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए कहाँ पे हुआ था। इसके अलावा HCO के सदस्य देश में आपको बता देता हूँ, भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 4 कंट्री सेंट्रल एशिया कंट्री हैं। ये आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, राइट। तो एशिया के देश हैं सभी के सभी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं सभी के सभी। इसके साथ साथ ब्रिक्स समिट, 12वीं ब्रिक्स समिट 2020 की, ये भी सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर है, मतलब ये भी प्रस्तावित है। तो यहाँ पे होगी, रूस के अंदर है ये ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स के अंदर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कितने देश शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा था एग्जाम के अंदर। और ये 12वीं समिट है 2020 में जो होनी है, राइट। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है। ये न्यूज़ है उत्तर कोरिया से संबंधित न्यूज़ है यहाँ पे। ये तो ये कुछ कवर की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसकी जो कैपिटल, इसका नाम है प्योंगयांग है। इसके हेड ऑफ स्टेट का नाम है किम जोंग उन। बहुत ही आपने देखे होंगे, छोटे से बड़े तानाशाह एक नेता है वहाँ के। मैं आपको इसका एक लोकेशन दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, राइट। इसकी कैपिटल होगी प्योंगयांग। और यहाँ पे 38 नॉर्थ पैरेलल लाइन है इन दोनों देशों के बीच में है ये। इसको डीमिलिटाइज्ड जोन भी बोलते हैं। ये जो लाइन दोनों के बीच में है, नॉर्थ कोरिया हो गया, नीचे साउथ कोरिया। यहाँ पे येलो सी है इसकी, नॉर्थ कोरिया के आप बोल सकते हो। वेस्टर्न साउथ साइड में येलो सी है। और इस पूरे के पूरे पार्ट को बोलते हैं कोरियन पेनिनसुला, राइट। इस कोरियन पेनिनसुला के ईस्ट में है सी ऑफ जापान। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। यहाँ पे जापान देश हो जाता है ये पूरा का पूरा एशिया का हिस्सा है। तो आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक पक्षी है खरमोर पक्षी है। मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है ये। इसका नाम है खरमोर। इसको लेसर फ्लोरिकन बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे अभी क्या डेवलपमेंट हुए हैं कि इसका अभी राजस्थान के अंदर कृत्रिम रूप से प्रजनन कराया गया है, जो कि सफल रहा है। राजस्थान के अंदर इसका कृत्रिम रूप से प्रजनन कराया गया है, जो कि सफल रहा है। तो इसका न्यूज़ पूछा सकता है, क्यों इसके बारे में एग्जाम में पूछा सकता है। न्यूज़ में है लेसर फ्लोरिकन के बारे में। तो ये कराने का श्रेय जाता है BNHS और WII को। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है। तो BNHS का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और WII का हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर है। दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूछे सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये न्यूज़ थी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, राजस्थान में कपास की बात की जा रही है। तो राजस्थान के अंदर कपास सबसे ज़्यादा होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ पे अच्छी खासी कपास होती है, क्योंकि पानी की अच्छी सप्लाई है यहाँ पे, मतलब पानी अच्छा मिलता है फसलों के लिए। तो कपास एक नकदी फसल है, यानी कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप वो होती है जिसका कि कॉमर्शियल एक वैल्यू होती है कैश क्रॉप की, उनको बोलते हैं कैश क्रॉप। क्या आपको पता है कि जो कपास है, इसका यूज़ कपड़े बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कॉटन आप जानते हैं, कपास उसको बोलते हैं। तो इसकी एक किस्म है नरमा कपास कपास की एक किस्म है। तो आप मेरे को एक और किस्म है कपास की, वो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी किस्म है। पूछा था एग्जाम के अंदर कि कपास की किस्म के बारे में। तो नरमा कपास पूछा भी गया है एग्जाम में पहले। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है। ये बात की जा रही है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दोनों ही दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। अब DMIC के तहत क्या है कि इसके तहत ये जो कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट किया जा रहा है ताकि इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचाया सके, हमारी कनेक्टिविटी फास्ट हो सके। तो उसमें 46% जो हिस्सा है राजस्थान का DMIC के तहत आता है। इसके अलावा DFC जो है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यहाँ पे तेज़ स्पीड से ट्रेन चलाई जाएंगी। तो इससे भी इंडस्ट्रियल को प्रमोशन मिलेगा, चीज़ें फास्ट होंगी थोड़ी सी। तो 39% हिस्सा भारत में राजस्थान का आता है
DFC कॉरिडोर के तहत। 39% हिस्सा किसका है? राजस्थान का है। इसके तहत क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई के अंदर, उससे दादरी एक दादरी जो दिल्ली के अंदर है वहाँ तक इसको कनेक्ट किया जाएगा DFC के तहत, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से दादरी दिल्ली तक है ये। इसके अंदर 39% हिस्सा राजस्थान का है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है, पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स लिए गए हैं। एक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। 19(1) में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपने नाम सुना होगा। इसके साथ साथ 19(2) में यहाँ पर इसके प्रतिबंध की बात होती है कि आप ये जो 19(1) में आपको स्वतंत्रताएँ दी गई हैं उन पर कब युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ये इसमें बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जब भी ऐसा लगता है तो इन पे वो प्रतिबंध लगा सकते हैं इस प्रकार की स्वतंत्रताओं पर, जो कि आपको संविधान से मिली है, फंडामेंटल राइट है आपके। इसके अलावा कुछ बात की गई है आर्टिकल 129 यहाँ पर की सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई जजमेंट दिया है तो उसके बेसिस पे कुछ एक्ट बनाए जा सकते हैं। उसके बेसिस पे आगे जो भी कोई केसेस कोर्ट के अंदर आते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है, इसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसी प्रकार से सेम पावर 215 आर्टिकल में हाई कोर्ट की पावर है, इसके पास भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर है। एक एक्ट आया है अंबाना कानून एक्ट, जो कि 1971 में आया था। अब मैं इसको आपको बता भी चुका हूँ पहले, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि अवमानना कानून के तहत कितनी प्रकार की अवमाननाएं होती हैं, ये पूछा सकता है एग्जाम्स के अंदर। आगे देखते हैं। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भारत चीन के बीच जो तनातनी चल रही है उससे संबंधित कुछ यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है एडिटोरियल में, और कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, मैकमोहन रेखा 1914 में इसको फॉर्म किया गया था। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है वहाँ पर ये मैकमोहन रेखा आती है। और मैं आपको बता चुका हूँ उत्तरी वाला पार्ट है लद्दाख वाला, वहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आती है। अब इसमें एक और फैक्ट बनता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे छोटी सीमा किस देश की लगती है भारत देश के साथ। इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम्स के अंदर। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है। तो नासा की अभी एक तैयारी चल रही है कि नासा 2024 में लोगों को चंद्रमा पर ले जाने की तैयारी में है, मतलब कि एक तरीके से टूरिज्म के हिसाब से आप देख सकते हो उसे। तो नासा का ये मिशन है कि 2024 तक वो लोग वहाँ पर लोगों को लेके जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर ले जाने की बात चल रही है। चंद्रमा एक प्राकृतिक सैटेलाइट है अर्थ का। आपने सुना होगा इसरो नासा सैटेलाइट भेजते रहते हैं, तो वो हो गए आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि कृत्रिम सैटेलाइट। और चंद्रमा एक प्राकृतिक सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब है कि पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जानना जरूरी है। इससे संबंधित एक संधि है, इसको बोलते हैं आउटर स्पेस संधि, जो कि 1967 में हुई थी। इसमें यह कहा गया कि कोई भी देश, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो खगोलीय पिंड है उनके ऊपर पूर्ण रूप से अपना दावा कर दे कि ये चाइना का हिस्सा है, ये अमेरिका का हिस्सा है। तो ये आउटर स्पेस संधि है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, कब की गई थी? 1967 में हुई थी ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 8 बात की जा रही है जाखम डैम। जाखम डैम राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। तो ये जो न्यूज़ है यहाँ पे कवर की गई है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि जाखम बांध किस नदी पर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेज नंबर 8 पर बात की जा रही है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये सवाई माधोपुर जिला के अंदर है। ये यहाँ पे इसकी न्यूज़ कवर की गई है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इसे पर्सनली घूम चुका हूँ। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर जिला के अंदर, आपने नाम सुना होगा रणथंभौर नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस है। टाइगर प्रोजेक्ट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो रणथंभौर नेशनल पार्क का जो मेन गेट होता है, वहाँ पे जब आप एंट्री करते हो आपकी टिकट्स की चेकिंग होती है। तो उसके इस साइड में एक जोगी महल भी है, जो कि एग्जाम से पूछा भी गया है। पुराना बिल्डिंग है जोगी महल। और इस एंट्रेंस गेट के जस्ट अपोजिट में एक पहाड़ जैसा हिस्सा है ऊपर उठा हुआ, उस पे जाकर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर बनाया गया। तो आपको बहुत ही ऊंचाई पे चढ़ के जाना होता है, तब आप गणेश जी के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। हर वर्ष मेला भी बढ़ता है यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है। ये बात की गई है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, जिसमें कि भारत की रैंकिंग 105 है। रैंकिंग गिर गई है भारत की, पहले 79 के आसपास थी आई थिंक। इसमें देखता हूँ मैं, इसमें पहले 79 थी भारत की रैंकिंग, वो अब गिर करके 105 हो गई है। तो ये जो रिपोर्ट है इसको बोला जाता है द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग दी गई है। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ये कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है। किसने इसको तैयार किया है? कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। किस रिपोर्ट को? द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट को। और
ये जो रिपोर्ट आई है इसके तहत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है 2020, जिसमें भारत की रैंकिंग 105 है। तो आप याद रखिएगा, पूछा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पर सेरेना विलियम्स बाहर हो गई हैं यूएस ओपन से, और उसके साथ साथ ओसाका जीतती जा रही हैं। जापान की टेनिस प्लेयर हैं, फीमेल प्लेयर हैं, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है ओसाका फीमेल टेनिस प्लेयर किस देश से संबंधित है। और सेरेना विलियम्स मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूँ, जो कि यूएस ओपन से बाहर हो गई हैं। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अमेजन के जंगलों में आग लगी है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, इससे संबंधित कुछ ये मैसेज देने की बात चल रही है। ये बता रहे हैं पर्यावरण के लिए कितना खतरा है। तो अमेजन के जो फॉरेस्ट है इनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के फेफड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है अमेजन की। अमेजन रिवर वहाँ पे बहती है। ब्राज़ील देश के अंदर है अमेजन की फॉरेस्ट। इसकी राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ उसके लोकेशन। ये आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा ये। तो यहाँ पे है ब्राज़ील देश। ब्राज़ील देश के बीच में से इक्वेटर यहाँ से गुजरती है, यानी कि विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इनको बोला जाता है। ये जो अमेजन की फॉरेस्ट है, तो इसकी कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ, ब्राज़ीलिया। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अमेजन की फॉरेस्ट किस देश के अंदर है, अमेजन रिवर कहाँ बहती है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये FATF की बात की जा रही है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको G7 कंट्रीज ने मिलकर के बनाया था। 1989 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है, राइट। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ये काम क्या करती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने का काम करती है। जहाँ पे भी जैसे कि पाकिस्तान को ये बात की जा रही है कि ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटी ज़्यादा होती है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को लेकर के। तो FATF 2 प्रकार की कुछ सूचियाँ जारी करती है, जैसे कि ब्लैक लिस्ट हो गई, ग्रे लिस्ट हो गई। तो पाकिस्तान को अभी इसने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। अब ये मांग चल रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो मैं आपको बता दूँ, ब्लैक लिस्ट के अंदर ईरान और नॉर्थ कोरिया को FATF ने ऑलरेडी डाल रखा है। तो पाकिस्तान को भी इसमें डालने की मांग चल रही है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि ब्लैक लिस्ट कौन जारी करता है और किस प्रकार के कार्यों को रोकने का काम करता है FATF। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये सारे के सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा आप। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात हो रही है कि अमेरिका के अंदर एक आतंकी हमला हुआ था, जिससे कि 9/11 के नाम से जाना जाता है। ये हमला 2001 में हुआ था, 11 सितंबर को। तो कल की डेट में हुआ था, यानी कि 11 सितंबर को। तो यहाँ पे इसकी न्यूज़ कवर की गई है। तो शायद कभी एग्जाम में पूछा जाए कि 9/11 का संबंध कहाँ से है, तो अमेरिका से संबंध है इसका। ये तो 2001 में ये घटना हुई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आप मुझे अपने कोई भी सुझाव हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।